ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर जिला अस्पताल प्रबंधन ने 3 दिन में 1,10,000 रुपए का डीजल खपत हो गया। जिला अस्पताल में जनरेटर चलाने के नाम पर हुए डीजल खपत को विधायक व्यास कश्यप ने बड़ी धांधली का आरोप लगाया है और इसमें बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में जिला अस्पताल की पर्ची से डीजल भराने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी नेताओं पर लगे आरोपों से अब बीजेपी में खलबली मच गई है। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष ने विधायक के आरोप को बेबुनियाद बताया। जांजगीर चांपा में बिजली कटौती की समस्या जिला अस्पताल प्रबंधन के लिए भ्रष्टाचार करने का अवसर बन गया है। जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर 3 दिन में 1,10,000 रुपए की डीजल खरीदी घोटाला का आरोप लगाया है और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन पर भाजपा के पदाधिकारियों की गाड़ियों में शासकीय राशि से डीजल भरवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर सिविल सर्जन के 4 माह के कार्यालय में डीजल खरीदी की जांच कराने की मांग की गई है। भाजपा नेताओं पर शासकीय डीजल लेने के आरोप से घिरे बीजेपी जिला अध्यक्ष अम्बेश जांगड़े ने व्यास कश्यप के आरोपों को तथ्यहीन और बदनाम करने की साजिश बताया और उन्होंने कहा कि किस बीजेपी नेता की गाड़ी जिला अस्पताल की पर्ची से डीजल डाल रहा है उसे विधायक बताए। मामले की जांच होनी चाहिए। अगर जांच में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता नहीं मिलेगी तो मानहानि का दावा करेंगे। वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने भी विधायक के आरोप को गलत बताया है और इस दावा किया गया है कि जिला अस्पताल में लगे 3 जनरेटर 1 घंटे में 50 लीटर डीजल खपत होने का दावा किया गया है और कुछ दिनों से बिजली की आंख मिचौली से मरीजों को किस तरह की परेशानी न हो इसीलिए तीनों जनरेटर का उपयोग होने का दावा किया और किसी भी बीजेपी नेता की गाड़ी में जिला अस्पताल की पर्ची से डीजल नहीं डालने का दावा किया है। जिला अस्पताल में जीवन दीप समिति भर्ती और परिवार नियोजन राशि गड़बड़ी का मामला विधायक ने विधानसभा में उठाया और उस पर राज्य शासन ने जांच शुरू कर दी है और अब फिर से जिला अस्पताल में सिविल सर्जन BL जागृति के आने के बाद डीजल धांधली भी सामने आ गई है और विधायक ने 4 माह में हुए डीजल खरीदी की जांच और संबंधित पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज से बड़ा खुलासा होने का दावा किया है। जांजगीर चांपा जिले के जिला अस्पताल में शासकीय राशि का दुरुपयोग का मामला सामने आया है। विधायक व्यास कश्यप ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर डीजल खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अभी नया ये और जानकारी आ रही है कि डीजल में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन 3 दिन में 1,10,000 का डीजल खपत बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि चूंकि लाइन बंद ज़्यादा रहता है, 24 घंटे हमको जनरेटर चलाना पड़ता है और जनरेटर 1 घंटे में 50 लीटर खपत करती है। पता नहीं भाई कौन सा ऐसा जनरेटर है जो 1 घंटे में 50 लीटर डीजल खपत कर रहे हैं। इसके लिए मैंने मेरा जो अधिकार है उसके अंतर्गत मैंने मांगा है, तो वहाँ के सिविल सर्जन कहते हैं कि 50 लीटर डीजल की खपत एक जनरेटर पे होती है। पर मेरे जानकारी में डीजल की खपत तो जो भी हो जैसा हो, साथ में डीजल की खपत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ियों में भी हो रही है, इसलिए खपत बढ़ गया है। इन सब बिंदुओं को लेकर मैंने शिकायत की है, शिकायत पर जांच चल रही है और जांच के क्या बिंदु आते हैं, क्या सही क्या गलत पाए जाते हैं, कि जांच विधिवत होनी चाहिए और जांच में अगर गलत पाया जाता है, और गलत तो है ही है, तभी तो शिकायत की है भाई, कार्रवाई होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। जहाँ से डीजल पेट्रोल पंप से जहाँ की पर्ची करती है, CCTV फुटेज में उनकी गाड़ियाँ दिख जाएंगी और 1 महीने में 3 दिन में 1,10,000 का डीजल की खपत बताना, आपको क्या लगता है कि बगैर किसी के संरक्षण में इतनी डीजल खपत होगी क्या? मैं तो चाहूँगा कि कलेक्टर महोदय इसके लिए विशेष जांच टीम बनाए और 1 अप्रैल से वर्तमान तक खाली 3 महीने का देख लें, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का, तो पता चल जाएगा। अब पूर्ववर्ती डीजल की खपत देख लेंगे क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। उसके लिए तो मैं भी थोड़ा छानबीन मैं भी कर रहा हूँ। उनके द्वारा कहा गया मेरे पास भी है और कल शायद रायपुर से टीम आई थी जांच वगैरह के लिए। मैं उस जांच टीम जो आई थी उसका मैं लूँगा, उसके बाद मैं उसके ऊपर कार्रवाई के लिए करूँगा और वो बताएं कि कहाँ पर हम लोग कहाँ से डीजल लिए हैं, कब लिए हैं और कौन कौन लिए हैं। जिलाध्यक्ष भाजपा लिखे हैं, उसके बाद और नेता लिखे हैं, उसमें वो उनको बताना चाहिए कि और कौन कौन नेता है। मेरा उनसे आग्रह है कि वो अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो अपना प्रूफ भी दे, ताकि वो जो है जनता के बीच में आए। और मैं तो निश्चित रूप से मानहानि दावा पेश करूंगा, और लेकिन उसके लिए मेरे को भी थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि मैं उसका जो भी जांच वगैरह जो हुई है उसको मैं पत्र ले लूँ, फिर उसके बाद में उसमें कार्रवाई। ये जो मामला है, जो आरोप विधायक ने लगाया है कि जिला अस्पताल में 3 दिनों में 1,10,000 के जो डीजल निकाले गए, इस पर आपका क्या?
जी, इस बारे में मैं आप लोग को जानकारी देना चाहूँगा। जिला अस्पताल जांजगीर में 3 बड़े-बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, जिसकी एक की कैपेसिटी 250 केवीए की है, जिसकी एक जनरेटर की कैपेसिटी 1 घंटे में अगर वो फुल कैपेसिटी से चलता है 50 से 55 लीटर डीजल वो 1 घंटे में ले सकता है। अगर वो 12 घंटे चले, 50 के एवरेज से मानेंगे तो 12 घंटे में वो 600 लीटर डीजल अकेला जनरेटर ले सकता है। उससे जो और जनरेटर थे उससे थोड़ा कुछ छोटे-छोटे हैं। तो हमारे कैलकुलेशन से हमने भी जब विधायक महोदय का आया तो हमने भी जांच किया और हमारे दिमाग में समझ आया ना कि क्यों ना उसे पड़ताल की। तो हमने देखा कि अगर तीनों जनरेटर अपना फुल कैपेसिटी से 12 घंटे भी चलते हैं तो कम से कम 1.5 लाख तक का डीजल वो खपत कर सकती है। तो हमने देखा भी है। और अस्पताल में चूँकि बारिश का समय है और किसी भी स्थिति में बिजली के अभाव में किसी मरीज के साथ कुछ इलाज में कुछ दिक्कत हुई तो भी प्रबंधन के ऊपर आते तो हमको एक्स्ट्रा बल्कि डीजल को प्रिकॉशन 1000 लीटर इतने बड़े बेड हॉस्पिटल में 1000 लीटर तक स्टॉक रखने का भी है। पर चूँकि उसकी व्यवस्था देख रहे के अभी अभाव है तो हम जैसी आवश्यकता पड़ती है तो हम थोड़ा एक आदमी लगा के ज़रूरत के हिसाब से मंगाते रहते हैं ताकि स्टॉक किया और वहाँ से कोई अगर हानि करता है उसे तो फिर वो भी एक अलग जांच का मुद्दा हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक बात आ रही तो पर्ची बीजेपी नेताओं को दिए जा रहे हैं। नहीं वो एकदम वो हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है। पर्ची जारी हाँ, उसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। पर्ची जारी नहीं करेगी। नहीं। चलिए